बीपीएससी शिक्षक बहाली मजाक बनकर रह गया है। योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो देखिए अयोग्य लोगों को किस प्रकार से जो है बीपीएससी ने उनका रिजल्ट जारी करके बीपीएससी शिक्षक बना दिया। और बीपीएससी शिक्षक जहां बनने के उपरांत उनके जो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स की जांच में जब वो पकड़ाए तो उनकी नौकरी रद्द हो गई और इसकी संख्या जो है काफी संख्या में है। अब आप सोचिए, जब बीपीएससी ऐसे अयोग्य लोगों को अगर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के रिजल्ट में जारी कर दिया जाता है उनका नाम अयोग्य लोगों का, तो बताइए योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं? क्या ये मजाक चल रहा है? क्या शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो बीपीएससी संपन्न करा रही है, क्या अयोग्य लोगों का लिस्ट में नाम जारी करके योग्य अभ्यर्थियों को असफल करके वह क्या एक सही रूप से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को संपन्न कर रही है? योग्य अभ्यर्थी हैं, उनके तकदीरों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है जिसका भांडाफोड़ हो गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, देखिए कितने संख्या में बीपीएससी टीचर की नौकरी रद्द हो गई। जी हां, हम रद्द होने भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्तमान में रद्द हो गई है। और आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि देखिए कैसे आज इस लेटर के माध्यम से जो है कि तमाम आज योग्य अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि भाई मेरे साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया है। आज यदि इतने अयोग्य लोगों की बीपीएससी बहाली नहीं करती तो आज उनके सीट पर योग्य अभ्यर्थियों का कह लीजिए जीवन संवरता और उनका जो है कि कह लीजिए तकदीर खुशहाल बीतता। अब बताइए, ऐसे अधिकारी जो कह लीजिए अयोग्य लोगों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से जो कि बीपीएससी शिक्षक बना दे रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि शंका होने के बाद जो है कि ये तमाम शिक्षकों को पकड़ा गया है, ये तमाम शिक्षकों को शंका के बाद पकड़ा गया है। और सोचिए, जब डीवी हो रही थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उस समय कैसे अधिकारी बैठे थे, कैसे अधिकारी थे जिन्होंने किसी भी तरह से कागजात को जांच नहीं किया, बल्कि खाली बीपीएससी का ठप्पा देख करके उसको जो है कि शिक्षक बना दिया गया। अब सोच सकते हैं, आइए तमाम चीजों को हम देखेंगे। और वहीं एक चीज और हम आज चर्चा करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2 में बन गई पास कर शिक्षिका, लेकिन बिहार से भागकर अपने घर में बैठी हैं। पढ़ाएगा यहाँ कौन? यहाँ कौन पढ़ाएगा? अब डीएम साहब लेटर पर लेटर लिख रहे हैं, 2-2.5 महीने से शिक्षिका गायब है। तमाम चीजों को आगे दिखाते हैं, आप बने रहिए। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य साझा कर दीजिए। क्यों साझा कीजिए? क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है कि जितने अयोग्य लोग हैं, जितने कह लीजिए फर्जीवाड़ा करके विभाग को आंखों में धूल झोंक करके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थियों के रिक्ति को खाने का काम किया है, ऐसे लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी आपका ही है। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला आज का यह जो खबर है, यह खबर इसलिए है क्योंकि अभी एक एक सीट के लिए योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार से गुहार लगाते लगाते अभ्यर्थी अब पागल हो चुके हैं। वो अब क्या करे कुछ समझ नहीं आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1-2 में फर्जीवाड़ा हुआ, लगातार हम कह रहे हैं, और उस फर्जीवाड़ा का ही प्रमाण आपको आज हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि देखिए कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। पैसा का लेन देन वो अलग मामला है, जो 60-गांठ सॉल्वर गैंग किया वो अलग मामला है, कट ऑफ जो ऊपर नीचे होता रहा वो अलग मामला है, सेटिंग गेटिंग का खेल। अधिकारी का कैसा बौद्धिक क्षमता है यह आज आप समझिएगा कि जब शंका होता है, लोग को पकड़े जाते हैं, स्थानीय विभाग के अधिकारी जब कह लीजिए नियुक्ति पत्र को चेक करते हैं, उसका जो है कि डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तब जाकर बात खुलता है कि भैया ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ सिंध करके जो है घुसा हुआ है। अब आप समझिए, एसटीटी तक लोग पास नहीं है, ऐसे लोगों को बीपीएससी ने शिक्षक बना दिया। बताइए आप थोड़ा सा, ये कैसा न्याय है? कैसे ये प्रक्रिया है? अगर इस तरह की प्रक्रिया है तो क्या ये शिक्षक बहाली मजाक नहीं तो क्या हो रहा है? योग्य अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, आप ही अब कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। केवल यह एक मुद्दा नहीं कि लोग सीटेट पास नहीं, एस्टेट पास नहीं, यहां तो और भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुआ है।
लोग इतने जालसाज हैं कि कह लीजिए कि कुछ से कुछ जो है कि नियम के खिलाफ जाकर के फॉर्म भरे। और बीपीएससी इतने बड़ा कह लीजिए ज्ञानी है उसके अधिकारी कि उसको सब कुछ सही नजर आया और वह बाकायदा जो है कि एडमिट कार्ड जारी करते हैं, रिजल्ट तक जारी कर दे रहे हैं, वे लोग को शिक्षक बना दे रहे हैं। मतलब बीपीएससी शिक्षक बहाली का आशय यह लगाया जा सकता है कि ज्ञान हो ना हो शिक्षकों में, चाहे योग्यता हो या ना हो, लेकिन बीपीएससी का एग्जाम जो है वो 120 नंबर 150 नंबर का उसके लिस्ट में खाली नाम आ जाए तो भैया योग्य शिक्षक हो गया। अब बाकी जो योग्यताधारी हैं, बाकी जो दिन रात एक करते हैं, जो बेचारा फर्जीवाड़ा में शामिल नहीं हुआ, तो वे लोग आज असफल हैं, वे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वाह, क्या गजब का रणनीति है और क्या गजब का ये शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है। आइए देखिए ये क्या कुछ है। ये कटिहार का एक लिस्ट है, ये बस एक उदाहरण स्वरूप है कि आप एक जिला का देख रहे हैं, बाकी सब जिला में यही कहानी है। कहीं पर जो है कि कह लीजिए बचे जा रहे हैं, तो कहीं पर पकड़े जा रहे हैं, कहीं उजागर हो रहा है, कहीं नहीं भी हो रहा है। कोई भी लिस्ट आप तक आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ यहाँ नीचे में जो हमारा टीम का नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके भेज दे, जरूर जानकारी दीजिएगा। देखिए क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 मतलब टीआरई 1 माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान दस्तावेज सत्यापन के निमित्त अध्यक्षताक्षरी कार्यालय, तमाम वो बातें लिखी गई है। वो सब बात देखने की जरूरत आपको है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए, वहां पर हम दे दिए हैं या आप इसको देख भी चुके होंगे। मुद्दे की बात है कि वैसे लोगों को गिन गिन कर अभी जो है कि हमने कहा था अगर फर्जीवाड़ा कीजिएगा और फर्जीवाड़ा करके अगर आप शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को खराब कीजिएगा तो आपका नाम का उजागर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये हम नहीं बल्कि ये कार्यालय का रिपोर्ट कर रहा है और इस रिपोर्ट के आधार पर आपका बखान यहां हम करने जा रहे हैं। इसमें साफ शब्दों में नियुक्ति रद्द की बात की गई है, जो कि हम दिखाएंगे अभी सेकंड लेटर में उसकी रद्द की बातें, वो तमाम चीजों को दिखाएंगे। पहले वे कौन लोग हैं उसका नाम जरा सा पढ़ लीजिए। ये ऐसे 15 की संख्या में है। अब बताइए, एक सीट अगर होता योग्य अभ्यर्थी का तो हमारा बिहार का आदमी खुश हो जाता। यहाँ तो 15 सीट है इन लोगों ने खाया है। और ये लोग तब खाया है जब कह लीजिए विभाग अर्थात आयोग के अधिकारियों ने इसका रिजल्ट जारी किया है। मतलब आयोग के अधिकारी का बौद्धिक क्षमता कितना मजबूत है, वे अपने ही नियम कायदों को कितना समझते हैं, ये अब तो आश्चर्य का विषय है। और लालच है ऐसे अधिकारियों का जो कि अयोग्य लोगों का रिजल्ट जारी करते हैं। अयोग्य लोगों का लालच है, ऐसे लोगों का जो एडमिट कार्ड इनके जारी करते हैं। और लालच है ऐसे लोगों पदाधिकारियों का जो कह लीजिए सिस्टम में बैठ करके केवल जो है कि इधर उधर का साठ गांठ करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर खिलवाड़ करके ऐसे लोगों को जहां उसको बैन करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, इसको पास करके शिक्षक बना दिया। वो तो यहाँ के अधिकारियों ने पकड़ा। अब देखिए कौन कौन है वे लोग। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है शेष 15 अभ्यर्थी जिन्होंने जांच के दौरान पाए गए आपत्तियों का निराकरण स्पष्ट नहीं किया का विवरण निम्नवत है। रोल नंबर है 881485, पद का नाम है कक्षा 11 से 12 के लिए, अभ्यर्थी का नाम है सृष्टि मंडल, ये है आपको भवानीपुर जिला दरभंगा पड़ता है, विषय है कंप्यूटर विज्ञान और इसका जो जांच में पाए गए तथ्य हैं स्टेट का प्रमाण पत्र है ये नहीं इसके पास। अब बताइए स्टेट बिना होले इसका 11 से 12 में बीपीएससी जो है इसको पास कर दिया। अब आप बीपीएससी का आकलन थोड़ा सा कीजिएगा, हम यहां पर एक तरफ से पढ़ रहे हैं तब समझिए बीपीएससी शिक्षक बहाली क्या है। कुछ लोग कहते हैं ना कि गलत आरोप मत लगाइए, आरोप गलत नहीं है, सब सरकारी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बोली जा रही है। हम थोड़े रिकॉर्ड तैयार किए हैं, ये सरकारी रिकॉर्ड है और नियुक्ति रद्द होने का रिकॉर्ड है। ये आप देखिए और समझिए ये बीपीएससी किस प्रकार से बिहार के तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया है। आगे देखिए दूसरा नंबर पे है 881802, रोल नंबर है 11 से 12 की है और अनुप्रिया प्रियदर्शनी है, ये कंकड़बाग पटना की रहने वाली हैं। इसके पास एसटीटी है लेकिन नियम के अनुसार 2019 का होना चाहिए, ये 2023 का लगा करके जो है कि नौकरी ले रही है। बताइए इनका तो रद्द होना ही चाहिए, ये तो गैर कानूनन है क्योंकि 2019 वाला वहां पर वैलिड था। अब आगे देखिए साक्षी सुमन है, इसका रोल नंबर 891016 है, 11 से 12 की हैं और यह कटिहार की रहने वाली हैं और इसके पास क्या है एसटीटी बीपीएससी टीआरई 1 के बाद वर्ष 2023 में उत्तीर्ण हुआ है। हम कहे ना कि 2019 वाला वहां पे जरूरी था, यहाँ 23 वाला नहीं। अब बताइए कैसे हो गया इसका बहाली,
क्यों? क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने बीपीएससी के अधिकारियों ने सर्टिफिकेट बदलने का मौका दिया था, साठगांठ करने का मौका दिया था। आगे देखिए आप, आगे हैं उन्नति आनंद है, रोल नंबर 890748 है और कंप्यूटर विज्ञान से हैं। ये भी कटिहार की रहने वाली हैं। इसका भी एस्टेट अप्राप्त है, मतलब कि प्रमाण पत्र नहीं है। और जो है कि फिर 880702 है, कक्षा 11 से 12 का सृष्टि राय है और ये जिला पटना के रहने वाली हैं। इसके पास भी वही 2023 का उत्तीर्ण है। रूबी कुमारी हैं, सब 11 से 12 की हैं और ये भी कटिहार की हैं। इसका भी जो है कि 2023 में उत्तीर्ण है। पूजा कुमारी हैं, रोहतास की रहने वाली हैं। एस्टेट इसके पास है ये नहीं है प्रमाण पत्र इस रिकॉर्ड के मुताबिक, और ये सभी कंप्यूटर साइंस के हैं। इसके बाद मनीषा कुमारी हैं। मनीषा कुमारी ये यूपी के रहने वाली हैं। देखिए सब लोग दिमाग लगाया है, अब कितने लोग और बचे हुए हैं ये देखने का विषय है। ये यूपी की हैं, गाजियाबाद की रहने वाली हैं। इसका नाम है मनीषा कुमारी, रोल नंबर 900258। अब देखिए उपेंद्र यादव इनके पिताजी का नाम हुआ। कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञप्ति के अनुसार विषय के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध नहीं है। हमने कहा ना अयोग्य लोग इसमें बहाल हो गए और बीपीएससी ने बहाल किया। वाह रे बीपीएससी वाह, क्या गजब। मतलब जिसको दिया गया है शिक्षक बहाली करने का, योग्य उम्मीदवार को चुनने का, वो अयोग्य लोगों को चुन चुन कर भेज रहे हैं। क्यों नहीं बहाली रद्द हो जानी चाहिए, आप जरा सा बताइए। जब इस प्रकार से अयोग्य लोगों का चयन हो रहा है और योग्य लोगों का हक मारा जा रहा है, तो क्यों नहीं बहाली रद्द करके फिर से जो है कि योग्यता, जिस प्रकार से अहर्ता, जिस प्रकार से नियम कायदे थे विज्ञापन में, उसके अनुरूप रिजल्ट जारी करना चाहिए। क्यों नहीं, आप कमेंट में बताइएगा हमें। आगे देखिए वागिश प्रकाश हैं और ये कटिहार के रहने वाले हैं और इनका भी वही है कि सब्जेक्ट जो है कुछ और है, इनका जो है कि योग्यता उपलब्ध नहीं है, जो शैक्षणिक आवश्यक योग्यता था वो उपलब्ध ही नहीं है। अब बताइए इस तरह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का होना कितना जायज है, अब आप ही सोचिए समझिए, और क्या कुछ ये आपको देखने को मिल रहा है। आगे ये देख लीजिए, पटना के रहने वाली स्वीटी कुमारी हैं। इनका रोल नंबर 881243 है। कंप्यूटर विज्ञान इनका सबका कंप्यूटर विज्ञान लगभग में है। एस्टेट प्रमाण पत्र है ही नहीं। आस्था जी हैं, इनका जो 899991 है और इनका भी एस्टेट 2023 में उत्तीर्ण है। जूली कुमारी हैं, मतलब ज्यादातर गर्ल्स का ही नाम दिख रहा है। और जो है कि ये कहाँ की रहने वाली है, नई दिल्ली की। देखिए नई दिल्ली की रहने वाली जूली कुमारी है, वहां से आकर के यहाँ पर एस्टेट 2023 में पास की, लेकिन नौकरी इनको चाहिए 19 वाला एस्टेट जहां चाहिए था वहां 23 वाला लगा दिए। किसके बदौलत, किसके कहने के बदौलत बताइए। ये तो है ही नहीं विज्ञापन के अनुरूप, इनकी नौकरी खत्म हुई। अब देखिए नेहा भारती हैं, ये झारखंड की रहने वाली हैं। भैया झारखंड वाले भी कमाल है, विज्ञापन के अनुरूप बहाली लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, एस्टेट 2023 पास है, लेकिन वो जो है कि उसी में दिमाग लगा के योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किए और इसकी नियुक्ति भी रद्द हुई। आगे है कटिहार से है मोहम्मद शाहिद हुसैन जी हैं और ये भौतिक शास्त्र से हैं। भौतिक शास्त्र से एस्टेट है ये नहीं है इसके पास, यहाँ जो लिखा हुआ है। और फिर जो है जया कुमारी है, ये कटिहार की रहने वाली हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं, 2023 में उत्तीर्ण है विज्ञापन में, जबकि इसको पहले उत्तीर्ण होना चाहिए 2019 वाला। आगे आइए क्या कुछ इसका जो है कि एक्सप्लेन किया गया है। जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाए गए उपांकित तथ्यों के दृष्टि पत्र में उपरोक्त अभ्यर्थी का औपबंधिक नियुक्ति पत्र हस्तगत नहीं कराए जाने की अनुशंसा की गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में अंकित अनुशंसा पृष्ठभूमि में अभ्यर्थियों को आवेदित पद के अनुरूप अहर्ता नहीं रखने के कारण औपबंधिक नियुक्ति पत्र हस्तगत नहीं कराया गया। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के दौरान उन्हें अहर्ता से संबंधित आपत्तियों के निराकरण हेतु कहा गया, परंतु उनके द्वारा आपत्तियों का निराकरण की दिशा में कोई संगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इस क्रम में आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने जो कन्हैया प्रसाद जी हैं उनको भी ये लेटर लिखा, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनको ये पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद वहां से जवाब आया कि जो विज्ञापन के अनुरूप अहर्ता है, यदि वो व्यक्ति नहीं अहर्ता पूर्ण करते तो उसकी नियुक्ति को रद्द कर दीजिए। बहरहाल ये देखिए लास्ट लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः जो विज्ञापन के कंडिका 8-9 में वर्णित प्रावधान के सापेक्ष उक्त 15 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अहर्ता धारित नहीं करने के कारण उनके नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना पत्र को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। बहरहाल ये कटिहार से आप देख रहे थे, एक साथ एक जिले से
15 लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है, जो कि आपको बीपीएससी शिक्षक थे। अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक बहाली में कह लीजिए धांधली हुआ है, और यह योग्य अभ्यर्थियों के साथ एक मजाक का, एक हास्य का कह लीजिए कि खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वहीं पर देख लीजिए बीपीएससी टीआरई 2 में जो है अमेठी की एक शिक्षिका चयनित होती हैं, और वह जो है कि यहाँ के जो जहां विद्यालय में ज्वाइनिंग है उनका यातायात, सुरक्षा और आवास का बहाना बनाकर 2 महीने से फरार है। अब विभाग कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। अब समझ सकते हैं कि क्या क्या बहाना मारकर जो है कि जब कह लीजिए हिम्मत नहीं था पढ़ाने का, तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो है कि तड़पना किस चीज का जरूरत था? योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर खराब हुआ कि नहीं? आज अगर आपको बहाली में शामिल होकर के जो है कि कह लीजिए कि पढ़ाने का इरादा नहीं था, तो फिर आप बहाली ही क्यों ले लिए हैं? बताइए। और जो है कि सरकार के आखिर आप जो है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2 महीने से गायब है, तो उस बच्चे का तकदीर को कौन बना रहा होगा जिसके जगह पर जो है कि कह लीजिए इनका सीट है वहां पर। अब देखिए क्या कुछ हो रहा है। नवचयनित अमेठी उत्तर प्रदेश की शिक्षिका जागृति पांडे बीते लगभग 2 माह से बिना सूचना गायब है। इनका पदस्थापना नमट्टा प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय डरहार में हुआ था। इलाके में पदस्थापना, आवास, सुरक्षा और आवागमन की समस्या को लेकर शिक्षिका जिलाधिकारी के जनता दरबार में गुहार लगाई थी, लेकिन जनता दरबार द्वारा जिलाधिकारी द्वारा बार बार बुलाए जाने के बाद भी वह शिक्षिका नहीं पहुंची। बहरहाल अब जो है कि विभाग उस पर जो है कि कार्रवाई करने की अनुशंसा करने जा रही है। बहरहाल ये तमाम चीजों को आपने देखा किस प्रकार से शिक्षक की बहाली में व्यापक पैमाने पे लोग ने धांधली किया, शामिल हो गया, बहाल भी हुए, पकड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है कि ज्वाइनिंग लेने के बाद फरार चल रहे हैं। बहरहाल आप किस नजर से यह बहाली को देखते हैं और योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ क्या कुछ हो रहा है, आप जो है कि कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात हम बताते चलें कि अब योग्य अभ्यर्थियों के तरफ से हमें जानकारी मिली है कि पीआईएल दर्ज होने जा रहा है, और बड़े व्यापक पैमाने पर इसमें जो है कि लोग शामिल होंगे, और पीआईएल के माध्यम से इन तमाम जितने भी योग्य अभ्यर्थियों के साथ कह लीजिए एक बड़ा सा धांधली हुआ है, और जो है कि अयोग्य लोगों की बहाली हुई है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पीआईएल दर्ज होगा, और इस पीआईएल दर्ज में जो है कि बहाली रद्द की बड़ी मांग की जाएगी, जिसके बाद फिर से रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल आप पीआईएल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।